हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जहां पर आप मौजूद है वहां पर कैसे स्थिति, अब तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक बंगाल में ही हुई है। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं प्रिया कि जो बंगाल में जो वोटिंग हुई है, बंगाल की जो तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैं इस बार बंगाल के पड़ोसी राज्य ओडिशा में मौजूद हूं। मैं बंगाल से शुरू इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बंगाल का आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि बंगाल के करीब हमने 7 फेजेस में से 6 फेजेस कवर किए थे और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि 5 फेजेस तक बहुत ज्यादा वहां पर हिंसा देखने को नहीं मिली। लेकिन आप सही बोल रही हैं, लेकिन जो 6th और जो 7th फेज है, 6th फेज में जो पूरा मिदनापुर और आसपास के इलाकों में काफी हिंसा हुई थी और आखिरी फेज में भी आप वहां पर हिंसा देख रही हैं। अगर मैं बात करता हूं ओडिशा की, तो ओडिशा में इस वक्त वोटिंग जारी है। मैं जजपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर 4 फेजेस में चुनाव पूरा हुआ है और यहां पर अगर मैं बात करता हूं किस तरह से पोलिंग हुई है, तो यहां पर अभी तक जो 4th और 3rd फेज था उसमें हिंसा हुई थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी। लेकिन जो आखिरी फेज है जहां पर इस वक्त 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, यहां पर इस वक्त शांतिपूर्ण ढंग से ही लगातार हम देख रहे हैं कि मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि या तो पोलिंग बूथ में कुछ एक जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये बड़चना असेंबली सेगमेंट पड़ता है। बड़चना असेंबली सेगमेंट के खेड़ा गांव के जो पोलिंग बूथ है, यहां पर महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। यहां पर तो सीआरपीएफ या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात तक नहीं किया है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ राज्य पुलिस के लोग यहां पर मौजूद है। हालांकि यहां पर दिन के वक्त बताया गया था थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद यहां पर माहौल ठीक है। और जो वोटिंग परसेंटेज की बात करता हूं, तो अभी तक जो मुझे आखिरी मिला था दोपहर तक 12-1 बजे तक यहां पर करीब 40 से 50% तक वोटिंग हो चुकी थी। क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होगी तो हो सकता है कि यह मार्जिन थोड़ा आगे बढ़ जाए। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं पिछले 2019 के 2014 के, तो उड़ीसा में 73 से लेके करीब 70% के बीच वोटिंग होती रही। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 70% के आसपास यहां पर वोटिंग होगी जब तक यह खत्म हो जाएगा। बहरहाल, लेकिन मैं बोलता हूं कि यहां पर एक बड़ी आप कह सकते हैं तब्दीली जो नजर आ रही है वो है कि असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, साथ ही लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन के लिए लोग यहां पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं, मोदी के काम की कह सकते हैं कि तारीफ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब असेंबली की बात आती है तो नवीन पटनायक पर भरोसा जताते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे कि ये बड़चना सीट है, बीजेपी यहां पर मैं 2000 वोटों से हार गई थी, यहां पर वो बदलाव अब नजर आता है। और यहां से एक कह सकते हैं वीवीआईपी मतदान कर रहे हैं और जिस तरीके से नतीजे 4 जून को आते हैं, तब देखना होगा उड़ीसा में या बाकी राज्यों में स्थिति कैसी रहती है।